गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिले हैं। अपना सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड, और आज ये हमारी 4th क्लास है। और जहां लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था कास्टिग्लियोनेस थ्योरम हमने देखी थी। हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो हम कास्टिग्लियोनेस थ्योरम की बात कर रहे थे। अब देखो, कास्टिग्लियोनेस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि हम किसी भी मेंबर की, किसी भी बॉडी पर मूवमेंट और डिफ्लेक्शन और रोटेशन मूवमेंट के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, हमने दो फॉर्मूले देखे थे इसमें कि अगर और किसके थ्रू, ये किस पे एप्लीकेबल है थ्योरम, ये है स्ट्रेन एनर्जी का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन या रोटेशन निकालना है। तो देखो, हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था कि डेल यू बाई डेल पी, ये तो हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। ये तो हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। और हमने क्या देखा था कि डेल यू बाई डेल एम, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रोटेशन। तो ये दो चीजें हमने कल फॉर्मूले देख लिए थे कि कास्टिग्लियोनेस थ्योरम स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड है। डेल यू, अगर स्ट्रेन एनर्जी को लोड के डेरिवेटिव कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन मिलता है, और मूवमेंट के अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या मिलता है, रोटेशन मिलता है। अब देखो, जो हमने फाइनल फॉर्मूला इससे ड्राइव किया था वो क्या किया था, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल बाई डेल पी, और यू की हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया था, क्या था, एम एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन 2EI। ये फॉर्मूला पुट कर दिया था हमने कि डी बाई डी पी, और क्या रख दिया था, एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2AI इंटू डी एक्स। अब इसको हमने किस तरीके किया था, एम एक्स स्क्वायर का जब हमने डेरिवेटिव किया था तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 2mx डॉट डी एक्स 2mx डॉट डेल mx बाई डेल p इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या था, अपॉन में 2EI, अपॉन में क्या था, 2EI। तो यहां से जो हमारा फाइनल फॉर्मूला हमें मिला था वो क्या मिला था कि 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें फाइनल फॉर्मूला जो डिफरेंशिएट का मिला था वो मिला था 0 से L लिमिट के लिए mx डॉट डेल mx अपॉन डेल p इंटू डी एक्स, और अपॉन में क्या था, EI। तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिला था किसका, डिफ्लेक्शन का, जब हमने स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला था हमारा mx स्क्वायर अपॉन 2EI dx को हमने u की जगह पुट करके और इसका डेरिवेटिव किया था। तो आज हम देखेंगे कि कास्टिग्लियोनेस थ्योरम को यूज करके हम किसी भी बीम की, कैंटिलीवर बीम की या फ्रेम की, किस तरीके से हम डिफ्लेक्शन और रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे, हेडिंग डाल देते हैं, हमारी जो थ्योरम चल रही है वो है कास्टिग्लियोनेस थ्योरम। इस थ्योरम पे हम डील कर रहे हैं और हमें निकालना है क्या, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो, अब हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, जो है A से B, ठीक है, A से B एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है B पे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P, कहाँ पे, B पॉइंट पे।
और हमसे पूछा है कि डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है। क्या निकालना है इसमें? डिफ्लेक्शन एट बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली प्रोसेस हमारी ये कि हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पुट करते हैं तो तभी तो हमें वो मिलेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा U इक्वल टू 0 से L जो भी लिमिट रहेगी mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI, ये फॉर्मूला था हमारा। तो यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए? mx स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम mx की वैल्यू निकालेंगे। mx क्या है? मूवमेंट। हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट लेते हैं और कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। अगर मूवमेंट देखें तो मूवमेंट में मैं साइन कन्वेंशन पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p इनटू x। और सैगिंग की कंडीशन में पॉजिटिव होता है, हमने पहले भी बात की थी। अगर इस तरीके से मूवमेंट लग रहा है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सैगिंग बोलते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि मूवमेंट अगर कोई भी ये बीम है, इस पे अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, सैगिंग होगी। लेकिन ये कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड, तो ये कैसा होगा? माइनस। तो mx की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का px। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? mx स्क्वायर की। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? p स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इस जगह फॉर्मूले में। तो वैल्यू पुट करेंगे तो u बराबर mx स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे? p स्क्वायर x स्क्वायर डॉट dx और अपॉन में 2EI। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? u की वैल्यू आ गई। अगर हम इसे 0 से लेके L तक डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2EI को तो बाहर ले लो, p स्क्वायर अपॉन 2EI, ये तो बाहर आ गया। और रह क्या जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर dx, 0 से L x स्क्वायर डॉट dx, ये बचेगा हमारे पास। उसके बाद देखो x स्क्वायर dx, अगर x स्क्वायर का करें, x स्क्वायर का d स्क्वायर के टर्म में करें तो x स्क्वायर का l के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 2EI इंटू 3। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 3 इंटू 2EI। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6EI। ये वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6EI। ये किसकी वैल्यू आ गई? स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है डेल u बाई डेल p, यही तो होता है। तो हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास? p स्क्वायर l अपॉन p स्क्वायर l क्यूब अपॉन 6EI। तो p के लिए करना है तो p के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2p l क्यूब अपॉन 6EI। कैसे रहेगा? 6EI की जगह 6EI आ जाएगा एज इट इज। यहां से 2 से 6 कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार। तो हमारे पास फाइनल जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, वो क्या आ जाएगा? PL क्यूब अपॉन 3EI। तो बहुत ही सरल है। कास्टिग्लियोनेस थ्योरम से डिफ्लेक्शन निकालना स्ट्रेन एनर्जी मेथड से बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ मूवमेंट निकालना आना चाहिए कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो मूवमेंट कैलकुलेशन इतनी कोई टफ चीज नहीं है। आपको सबसे पहले जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है वो रखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है mx की, mx स्क्वायर की। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करके स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर लेनी है।
अगर स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट हो जाती है तो उसके बाद सीधा इसको लोड के डेरिवेटिव निकाल देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा किसी भी कैंटिलीवर बीम के लिए हम कैसे कास्टिक-रीवांस थ्योरम यूज करके डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान के चलो अब हमें एक फ्रेम दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रेम दे रखा है। फ्रेम दे रखा है जो ए बी और सी 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है, ए बी सी एक फ्रेम है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है सी पर पॉइंट लोड लग रहा है, क्या लग रहा है, सी पर पॉइंट लोड पी लग रहा है, और जो इसकी हाइट है वो तो है h और जो लेंथ है वो है l। इस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन एट सी पे कैलकुलेट करना है। डिफ्लेक्शन एट सी पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन एट सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx डॉट dmx अपॉन डेल p इंटू dx अपॉन में ei। ये होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, mx चाहिए और डेल mx बाई डेल p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास दो स्पान है। स्पान क्या क्या है, दो, एक तो स्पान है a से b, एक स्पान है b से c। दो स्पान है a से b और b से c। इन दोनों स्पानों के लिए बात करनी है। तो सबसे पहले स्पान बात करते हैं b से लेके c के लिए। स्पान BC के लिए बात करते हैं। BC को अगर हम बनाएं तो हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन ले लें x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे हमने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, पॉइंट लोड P लग रहा है। तो अगर mx की वैल्यू निकालेंगे तो mx क्या होगा, वही P इंटू एक्स, तो माइनस का px। और अगर हम डेल mx बाई डेल p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, p के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, p तो हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, माइनस का x। ये आ गई हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और डिफ्लेक्शन निकाल लेना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, माइनस का px और x पुट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेन एनर्जी का, U इक्वल टू डेल mx, सॉरी 0 से l जो भी लिमिट रहेगी, डेल mx अपॉन डेल p इंटू dx और अपॉन में क्या रहेगा, ei। तो वैल्यू पुट करते हैं U इक्वल टू 0 से l, 0 से l मान लो या h मान लो, कुछ भी, l तक के लिए निकाल लेते हैं। 0 से l दे रखी है, l डिस्टेंस पे l तक के लिए, l तक के लिए निकालेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, mx की वैल्यू कितनी है, माइनस का px, dmx बाई डेल p की वैल्यू माइनस का x डॉट dx और अपॉन में क्या आ जाएगा, ei। अब यहां से क्या करेंगे, p अपॉन ei को बाहर ले लेंगे तो u इक्वल टू p अपॉन ei तो आ गया बाहर, इसमें क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट dx, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होके, और लिमिट क्या रहेगी, वही जो अभी बात चल रही थी 0 से l डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, 2x होगा, 2x होगा ना। तो फिर क्या करेंगे, जो फाइनल डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, PL क्यूब अपॉन 3EI। डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट पे जो आएगा वो आएगा PL क्यूब अपॉन 3EI। ये आ जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे क्या, C1, इसको नाम दे देंगे C1।
तो डेल C1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, डेल C1 की वैल्यू वो आई है PL³/3EI। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट किस पे, दूसरे के स्टेप के लिए, दूसरे स्पान के लिए चलते हैं। दूसरा स्पान हमारा क्या है, स्पान ए से बी। अब हम बात करते हैं किसके लिए, स्पान ए से बी के लिए। अगर स्पान ए से बी को देखें, यहां पर एक मूवमेंट आ जाएगा PL, क्योंकि देखो ये जो P लोड हो रहा है ये तो सीधा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो लोड तो P यहां पे आ जाएगा। ये लोड जब हम AB सेक्शन के लिए बात करेंगे तो एक लोड यहां आ जाएगा P, और इस PL के कारण एक मूवमेंट और लगेगा, जिस मूवमेंट को हम बोलेंगे PL। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम mx की वैल्यू देखेंगे इसके लिए, तो mx क्या होगा, mx हमारा होगा P × L, ये होगा mx होगा P × L। और डेल mx बाई डेल P की वैल्यू करेंगे, अगर हम डेल mx बाई डेल P का मान निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल L आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, PL भी आ गया, L भी आ गया। अब हमें क्या करना है, वापस से उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम डेल, अब हम जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे डेल C2 के लिए। अगर हम डेल C2 के लिए बात करें तो 0 से L, mx फॉर्मूले में कितना दे रखा है, ये दे रखा है PL × L × dx और अपॉन में EI। वैल्यू पुट कर दी सारी, PL। अब देखो PL² / EI को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, इसमें से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल C2 PL² / EI को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 0 से L क्या रह जाएगा, dx रह जाएगा केवल। और dx के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, PL² जो लिमिट है, लिमिट आपकी बार 0 से L ना होगी, क्या है लिमिट, 0 से H, 0 से लिमिट क्या है, H है, H डिस्टेंस दे रखी है ना H, तो H लिमिट रखनी है। H लिमिट रखेंगे तो उसके बाद जो हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन आ जाएगा वो आएगा PL² EI, डिफ्लेक्शन एट C2 PL² / EI और इनटू में आ जाएगा H। तो हमारा जो फाइनल डिफ्लेक्शन आएगा C2 पॉइंट पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई। अब जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट होगा, ओवरऑल डिफ्लेक्शन एट C वो क्या होगा, डेल C1 + डेल C2, यही होगा। तो डेल C1 की वैल्यू कितनी है, PL³/3EI प्लस PL² × H अपॉन में EI, ये वैल्यू है। तो दोनों को प्लस करके लिख देंगे, दोनों को प्लस करके लिख देंगे तो यही हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। तो डेल का फाइनल जो डिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, PL³/3EI प्लस PL² EI × H। तो यहां से डेल C PL³/3EI प्लस PL² EI और इनटू में H, ये आ जाएगा फाइनल डिफ्लेक्शन। तो फाइनल डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट निकाल लिया हमने। कैसे निकाला, देखो दोबारा से बता देता हूं, एक बार वापस समझ लो। हम सबसे पहले क्या किया, हमने डायग्राम दे रखा था, इस पे C पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा था P। डिफ्लेक्शन एट C हमें टोटल C पॉइंट पे कैलकुलेट करना था पूरे के कारण। तो पूरे के कारण हमने दो में डिवाइड कर लिया, C से B और B से A। हम जानते हैं जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल mx डेल mx बाय डेल p × dx अपॉन EI। तो सबसे पहले हमने स्पान B से C या C से B लिख लो इसको,
इसको लिख लो स्पान सी से बी और इसको लिख लो स्पान बी से ए, ऐसे लिख लो। ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं। तो देखो अगर स्पान सी से बी के लिए हम बात करें तो पॉइंट लोड सी पे लग रहा था। अगर हम मूवमेंट निकालें तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। यहां तक सेक्शन काटा था हमने x तक, तो p इनटू x, तो ये कितना आ गया माइनस का px। इसका डेरिवेटिव करेंगे p के लिए तो कितना आ जाएगा माइनस x। इन दोनों की वैल्यू उठा के कहां रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें डेल c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी PL3/3EI। ऐसे ही हमने क्या किया, स्पान सी बी हो गया। अब हमने स्पान लिया ए से बी। अगर स्पान ए से बी की बात करें तो देखो ये जो पॉइंट लोड है P, ये सीधा यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा तो इस लोड ट्रांसफर के कारण एक मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट क्या होगा PL। तो PL, तो यहाँ पर जो डेल mx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी PL आएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट लोड है ये तो सीधा पास हो जाएगा। ये जो P लग रहा है ये तो इस पॉइंट से सीधा की सीधा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, केवल एक ही रह जाएगा मूवमेंट, वो क्या रह जाएगा PL। तो यहाँ से mx आ गया PL, डेल mx बाई डेल p करेंगे क्या आ जाएगा L आ जाएगा। सिग्मा C2 की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, तो हमारे पास सिग्मा C2 आ जाएगा। और दोनों का जो प्लस होगा, जो दोनों का एडिशन करने पर आएगा वो हमारे पास फाइनल डिफ्लेक्शन आ जाएगा एट पॉइंट C पे। तो ये हमने देखा कि कास्टिग-ल्यूइस थ्योरम में हम कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में अगर देखो यहां से यहां तक ये था C, ये है H, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आया था अभी, जो डिफ्लेक्शन आया था, डिफ्लेक्शन एट सी पे PL3/3EI प्लस PL2/H अपॉन EI। ये तो हमने निकाला था डिफ्लेक्शन, ये तो हमने बात किसकी की थी डिफ्लेक्शन की। अगर वो कह दे कि आप इसके अंदर डिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट कर दिया, आप वो कह दे कि स्ट्रेन एनर्जी U, इसको भी कैलकुलेट करके बताओ कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हमने कल एक फॉर्मूला देखा था जब हम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे थे कि स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी अगर हम लोगों को निकालनी है तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट था मैं वापस से बता देता हूं। यहाँ तो था P लोड, यहाँ था डेल L। इस डेल L, इस सिग्मा C को हम क्या बोल रहे हैं डेल L। यही तो है डेल L डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था इस तरीके से, और हमने इस ग्राफ के थ्रू बताया था कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी U वो इक्वल टू होती है 1/2 इंटू P इंटू डेल L के। ये चीज देखी थी हमने, स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है 1/2 इंटू P इंटू डेल L। इस डेल L को ही हम क्या लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू P और इंटू में क्या रखेंगे डेल L की वैल्यू कितनी है PL3/3EI इंटू प्लस PL2EI और इंटू में H। इस तरीके से हम हाफ इंटू P इंटू जो वैल्यू है वो रख देंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है P को मल्टीप्लाई करना है इन सब से, और फिर आगे हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो P को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा P²L3/6EI। इसको अगर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा P² L³
6EI, एक तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P²L²H, ये आएगा P²L²H अपॉन EI को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्या आ जाएगा 2EI, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। तो हमने आज देखा क्या कि हम कास्टिग्लियोस थ्योरम को यूज करके हम किस तरीके से एक फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, और जब अगर डिफ्लेक्शन आ जाए तो डिफ्लेक्शन के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है U = 1/2 इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन हमें दे रखा था, हमने सीधा सीधा क्या किया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो देखो, और ये जो डिफ्लेक्शन है, ये टोटल, ये कास्टिग्लियोस जो थ्योरम है, ये थ्योरम पूरी बेस्ड है किसके ऊपर, अभी हमने पूछा, हमने देखा इसमें कि इसमें सबसे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, कास्टिग्लियोस थ्योरम यूज करके हम किसी भी स्ट्रक्चर बीम के लिए, फ्रेम के लिए हम डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकाल सकते हैं। तो जो कल हमने स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले देखे थे, उन सारे फॉर्मूलों को और कास्टिग्लियोस थ्योरम को यूज करके हमने देखा कि हम फ्रेम में किस तरीके से डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी पे और सवाल हो सकते हैं। थैंक यू।